नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में, जिसके माध्यम से हम लेकर आते हैं आपके जीवन की सभी समस्याओं के समाधान, सभी प्रश्नों के हल। साथ ही साथ आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी और आपका दैनिक राशिफल। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज दिनांक 3 जून और दिन है बुधवार। आइए जानते हैं क्या कहते हैं आपके सितारे। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करें प्रातः काल की पंचांग से। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष एकम तिथि बुधवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। राहु काल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे वृश्चिक राशि में। अब दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज ग्रह योग अनुकूल है। आपको अच्छे फलों की आज प्राप्ति होगी, लेकिन आज थोड़ा सा स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना होगा। दोपहर में थोड़ा विश्राम कर लें। वृषभ राशि वाले व्यक्ति के पारिवारिक जीवन में आज उन्नति के अच्छे अवसर मिलेंगे और घर परिवार में आज शांति का माहौल बना रहेगा। जो तनाव चल रहा है वह तनाव समाप्त होगा। आज प्रगति के अवसर भी हाथ लगेंगे। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज का चंद्रमा बहुत अच्छा चंद्रमा है। विजय श्री का चंद्रमा है और आज की सबसे अच्छी राशि होगी मिथुन राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों को आज थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करना होगा। आज आप सफल तो हो रहे हैं, आपकी योजनाएं भी सही बन रही हैं, परंतु जो काम आप करने जा रहे हैं उसमें कहीं कोई व्यवधान आ सकता है या कोई गलती छोटी सी हो सकती है। उसके कारण आप बने बनाए काम में अवरोधक बन सकते हैं। इसका थोड़ा ध्यान रखें। सिंह राशि वाले व्यक्तियों को आपके अधीनस्थ लोगों के माध्यम से अच्छा सहयोग मिलेगा और आपके कार्य संपन्न होंगे। आज सिंह राशि वाले व्यक्तियों को थोड़ा सा सावधान रहकर कार्य करना चाहिए कि जिनसे आप काम करा रहे हैं उनकी योग्यता को जांचें, परखें और काम तभी सौंपें। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए दिन बहुत अच्छा दिन है। सफलताओं भरा दिन है। आर्थिक स्थिति में सुधार का दिन है। विशेष रूप से आज के दिन का फायदा यदि आपको उठाना है तो आलस्य का त्याग करें, उत्साह को जागृत करें, काम के प्रति आप लगे रहें, सफल आप हो जाएंगे। तुला राशि व्यक्तियों को आज थोड़ा सा शांत रहकर कार्य करना चाहिए। जल्दबाजी पर भी आज नियंत्रण रखना चाहिए और दूसरे की बातों में आज आपको नहीं आना चाहिए। कुल मिलाकर आज का दिन हिदायतों का दिन है। उन पर आप थोड़ा सा अमल करेंगे, आपको सफलताएं मिलेंगी। जल्दबाजी में नुकसान की संभावना है। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग तो बहुत अच्छे हैं। मानसिक रूप से शांत रहेंगे। कुछ अच्छी खबर भी आपको सुनने को मिलेगी और जो काम आप लंबे समय से नहीं कर पा रहे थे आज उसका शुभारंभ भी हो जाएगा। धनु राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन वैसे अच्छा दिन है, लेकिन दिन थोड़ा सा खर्चीला है। खर्चीला होने के साथ साथ अच्छे वस्तुओं के उपभोग का भी दिन है। उत्तम वाहन के उपभोग का दिन है। छोटी सी यात्रा का दिन है। यात्रा आपकी बहुत अच्छी होंगी। किसी वस्तु की खरीद फरोख्त का दिन है, लेकिन दिन खर्चीला ही रहेगा। मकर राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा दिन रहेगा। लाभ का दिन है। नए लोगों से फायदे का दिन है। आज आप जिन जिन लोगों से मिलेंगे उनमें अपनी छाप जरूर छोड़ेंगे। तो जो भी काम आप कर रहे हैं उस कार्य से संबंधित लोगों से आमना सामना होगा। उसमें आपको विजय श्री की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि व्यक्तियों का आज व्यक्तिगत दृष्टिकोण बहुत अच्छा है। पॉजिटिव आप सोच विचार रखेंगे और उसके माध्यम का प्रभाव भी आप देखेंगे कि लोग आपकी बात को भी तवज्जो दे रहे हैं और आपकी बात भी मान रहे हैं। ऐसे में आपको खुशी जरूर होगी। मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए यदि दैनिक राशिफल की चर्चा की जाए तो मीन राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन वैसे बहुत अच्छा दिन है, परंतु कई बार ऐसा दिन आता है कि जब हम थोड़ा सा दान कर दें तो उसका कई गुना फल प्राप्त हो जाता है। तो मीन राशि वाले व्यक्ति के लिए आज का दिन इस मामले में खास है। यदि आप घर से बाहर थोड़ा सा सामान बनाकर घर से ले जाएं और बाहर लोगों में या बच्चों में या ऐसे स्थान जहाँ पर अनाथ बच्चे रहते हैं और उन्हें कुछ भेंट करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आपके पुण्य को बढ़ाने वाला होगा और आपके आनंद की अनुभूति को भी कराने वाला होगा। लेकिन जो काम करेंगे आप उसमें सफल जरूर होंगे। दैनिक राशिफल के बाद समय है गुरु मंत्र जानने का। आइए जानते हैं आज के दिन क्या खास है गुरु मंत्र में।
मित्रों, आपने आस पड़ोस के बच्चे देखे होंगे, अपने स्वयं के बच्चे देखे होंगे और आपको खुद को भी देखा होगा कि आप कहीं कुछ पढ़ाई करते हैं और फिर भूल जाते हैं, कुछ नया करने जाते हैं, फिर आधा अधूरा काम करते हैं, फिर उसमें भूल जाते हैं। तो भूलने की जो शिकायत होती है, इसका कहीं ना कहीं व्यक्ति के राइट ब्रेन से संबंध होता है। और राइट ब्रेन का संबंध हमारे ज्योतिष शास्त्र में बुध से माना गया है। इसलिए भगवान श्री गणेश की राइट तरफ की जो सूंड होती है, ये गृहस्थों के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है और उसमें रखा हुआ लड्डू भी व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जहाँ भी राइट सूंड वाले गणेश जी हों, उन गणेश जी को लड्डुओं का भोग आज जरूर लगाएं। ऐसा करने से, भगवान श्री गणेश की आराधना करने से, उनके शुभाशीर्वाद से हमारी भूलने की शिकायत समाप्त होती है। और जितना अच्छा राइट ब्रेन व्यक्ति का होता है, उतनी ही उम्र अच्छी होती है, उतनी ही याददाश्त अच्छी होती है, उतनी ही श्रवण शक्ति व्यक्ति की बहुत अच्छी होती है। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से जानेंगे कि बच्चों के करियर का निर्धारण किस भाव से होता है। साथ ही साथ हमारे कॉलेज की समस्याओं के समाधान भी जानेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस समय हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। त्रिपाठी जी, हम बच्चों के करियर के निर्धारण के बारे में बात कर रहे थे। हम उसी पर आगे आपसे जानकारी चाहेंगे कि कुंडली के किस भाव से बच्चों के करियर का निर्धारण होता है। दिशा का निर्धारण कैरियर का कठिन तो है, लेकिन विद्वान दैवज्ञ जान लेता है। कैरियर कूटस्थ होता है भला, और विचार, आइडिया, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, ये सब पर्सनालिटी प्राप्त होने के उपरांत की चीजें हैं। जबकि कैरियर का निर्धारण 92 दिन का जब जातक हो जाता है मां के गर्भ में, तो 93rd डे उसके कैरियर का निर्धारण हो जाता है। इसको यूं मान लें आप कि नींबू या आम का पौधा है, अब उससे कैरियर का इसका क्या निर्धारण होगा? तो कैरियर आप इसको यूं देख लें कि नींबू नींबू बनेगा, आम आम बनेगा, ये तो तय हो गया। लेकिन इसका निर्धारण ये इलाहाबाद की मंडी में बिकेगा कि लखनऊ में कि बंबई में कि अमेरिका के वाशिंगटन हाउस की मंडी में बिकेगा या लंदन में बिकेगा। गिरिमा गिरऊं पावक मां परऊं, सिपही पढ़ऊं जल निधि सुता। या तो मैं लक्ष्मी के साथ, समुद्र की पुत्री लक्ष्मी के साहचर्य में बूंद कहती है, वहां पहुंचूं, या पढ़ो जा सीप में बनी मक्ता गुण मूल। या तो मैं सीप के अंदर जाकर पढ़ूं, तो मैं करोड़ों अरबों रुपए का अमूल्य मोती बनूं, तो पहाड़ के ऊपर पढ़ूं, या तो हाथी के गजमस्तक पर पढ़ूं और मकरंद के साथ मिलकर सुवासित साहचर्य का आनंदातिरेक रसास्वादन करूं। यानी भावात भाव में कैरियर का निर्धारण इसे आप कहते हैं। आज इलाहाबाद में बिक रहा है वो आम या नींबू, कल वो अमेरिका में बिक रहा है, तो कह रहे हैं कैरियर बहुत अच्छा हो गया, फॉरेन में बिक रहा है। वही दशा यहाँ है। व्यक्ति के कार्य क्षेत्र का निर्धारण तू चाहे जहाँ चला जा, जातक और विचार की श्रृंखला
और कर्म का परिक्षेत्र कभी नहीं बदलता। अपि धेनु सहस्त्रोपि कालो बिंद धीमताम। 1 करोड़ गाय में एक बछड़ा छोड़ देने पर वो अपनी ही माँ को जाकर स्पर्श करेगा और भोजन करना प्रारंभ कर देगा माँ के साथ, अन्य गाय को स्पर्श नहीं करेगा। कार्य क्षेत्र का विस्तार यहीं से तय हो जाता है कि दुनिया में चारों तरफ कार्य क्षेत्र बैठे हैं, बने हैं, इंतजार करते हैं, आपके पास क्वालिफिकेशन भी है, लेकिन नहीं, अलॉटमेंट जो आपको मिला है, यू आर बाउंड टू एक्सेप्ट दैट। इस विशेष जानकारी के बाद समय है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन हैं और इनकी समस्या क्या है। मेरा नाम गगनदीप सिंह है। मेरी जन्म तिथि है 24 मार्च 1992। जन्म स्थान है खटीमा उत्तराखंड और जन्म का समय है रात के 1:30 बजे। मेरा सवाल ये है कि मैं विदेश में जाके कनाडा में जाके पढ़ाई करना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं वहाँ जाकर कामयाब हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा और मैं कब तक जा पाऊंगा। धानुवृश्चिक अनुराधा भाई साहब, आपका प्रश्न हम कैसे, अभी अब कनाडा जाके पढ़ाई करना है वो अलग बिंदु है। जब आपको पढ़ाई करना है, इट इज़ नॉट ऑफ योर बिजनेस, इट इज़ ए बिजनेस ऑफ योर पेरेंट्स। इफ दे विल सेंड यू विल गो टू कनाडा, क्योंकि अपने पैरों पर खड़े नहीं हो। हाँ, कनाडा में आपकी शादी होती है तो ये तय हो गया कि आपको कनाडा में रहना लिखा है, दैट टू 8 वर्ष 2 दिन। निश्चित तौर पर आपके अध्ययन का मार्ग तय होता है। जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनका प्रश्न। नमस्कार पंडित जी, मेरा नाम अश्विनी कुमार शर्मा है। मैं हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1 अगस्त 1975, रात के 9:20 पर, हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। मेरा सवाल ये है कि मेरे को सरकारी नौकरी मिल सकती है या नहीं, अगर नहीं तो उपाय बताए कृपा करके, और मेरे पारिवारिक जीवन के बारे में बताएंगे। तुम बृहस्पति कृत्तिका, पारिवारिक जीवन आपका नरक है। ऊंच नीच युवती बहु भोगे, सप्तम राहु परो है। गृहस्थाश्रम तो पीड़ित मानो, संभाल के लकड़ी की बांसुरी एक रख लेना, कहीं से भी ले आओ, रख लो, तो हर 9वें दिन नौकरी छूटे और हर 90th डे आपको दूसरी नौकरी मिले। ये 9 बार चलेगा, तब अपने आप को स्टेबल मान। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और इनकी समस्या क्या है। गुरुजी नमस्कार, मैं राजेश बोल रहा हूँ जयपुर से। मेरा बच्चा पुनीत लंबा है। उसकी डेट ऑफ बर्थ 6 जनवरी 1991 है, श्री गंगानगर। मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ कि वो इस समय डॉइचे बैंक में जॉब करता है, लेकिन उसको उसके मेहनत के अनुसार परिणाम नहीं मिल रहे और चांडाल योग है। मैं जानना चाहता हूँ आगे इसका भविष्य कैसा रहेगा, इसके बारे में कृपया पूरी विस्तार से जानकारी दें। तुला सिंह उत्तरा फाल्गुनी, अरे भाई सब कोई ज्योतिषी बन जाओगे तो कैसे काम चलेगा, लेकिन अच्छी बात है। गुरु के साथ केतु है, बृहस्पति की ऊर्जा को और बहुत बढ़ा देता है। बेटा आपका विदेश या विदेशी कंपनी में, विदेशी संस्थान में, विदेश की भूमि पर कार्य करने के लिए बाध्य। सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या के बारे में। मैं ममता कुमारी मुजफ्फरपुर बिहार से बोल रही हूँ। मेरी पुत्री अमिता की जन्म तिथि 20 मई 1989 है, मुजफ्फरपुर बिहार से। प्रश्न ये है कि वो बीटेक पास है कि शादी कब होगी और कैसे लड़के से होगी, उसका नाम किस अक्षर से होगा और उसका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। मेष तुला विशाखा लड़के का चयन कर चुकी है। आपने इनका नाम ममता दिया है, यानी इनके पति का नाम रा से है, ममता वेट्स। और समय हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे और भी कॉलर से जुड़ेंगे और उनकी समस्याओं के समाधान भी जानेंगे, तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है और इनका प्रश्न क्या है। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम आशुतोष शर्मा है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 20 सितंबर 79 है और रात 12:55 का जन्म है और उज्जैन का जन्म है मेरा एक सवाल है कि मैं 5 साल से बेरोजगार हूँ, मेरे को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है और मेरा काम होते होते भी नहीं होता। मैं कौन सा रोजगार करूँ या नौकरी करूँ, रोजगार करूँ तो कौन कौन सा करूँ, कृपया बताइए मेरे को। 3 सत्ते 21 दूना 42 6 नौकरियां करना चाहिए आपको, 6 व्यापार करना चाहिए आपको, 6 बिजनेस करना चाहिए। बेकार बैठे हो तो अपनी किस्मत से नहीं बैठे हो। मामा के यहाँ चले जाओ, नानी के यहाँ चले जाओ, वहाँ 1 दिन रुक के लौट के आओ, अप्लाई करो। 72 घंटे में या 7 दिन 2 घंटे में नौकरी ना मिले तब प्रश्न करना है।
जानते हैं हमारे अगले कॉलर का प्रश्न। मैं सुनील कुमार जिला बागपत से बोल रहा हूँ। गुरुजी चरण स्पर्श करें। उम्र लगभग 39 वर्ष और समय का निश्चित पता नहीं। न ही मेरा अभी विवाह हुआ, न ही कैरियर में मुझे मनचाही जॉब मिली है और मुझे जानना है कि मेरा ये जीवन यानी कि ब्रह्मलेख क्या होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुल नौकरियां हैं आपकी 11। आज की तारीख में आप हैं 6ठी नौकरी में, अभी 5 और हैं। विदेश, विदेशी भूमि, बॉम्बे, समुद्री बेल्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पर कार्य क्षेत्र का विस्तार आपकी नाद से दिख रहा है। रही बात विवाह की, 39 वर्ष 11 माह 6 दिन 3 घंटा 2 मिनट 7 सेकंड, यहाँ आप दूल्हा बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनकी समस्या। मैं मलकीत सिंह कैसल जिले से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 8/11/1980। मेरा समय है 5:15 और मेरा जन्म स्थान है कैसल। गुरुजी, मेरा आपसे सवाल है कि मैं विदेश में जॉब करूँ या यहाँ पर इंडिया के अंदर कोई अच्छा बिजनेस करूँ, तो मुझे उसके बारे में गाइड करें कि मैं किस काम के अंदर जाऊँ। मुझे कैरियर के बारे में बताएं। मैं तुला विशाखा विदेश के मत जाना, नहीं झाड़ू लगाने की भी नौकरी ना पाओ वहाँ, बता दे रहा हूँ। भारतवर्ष में ही रहना, विदेश की तरफ कोई ग्रह आकृष्ट नहीं है। हाँ, विदेशी संस्थान में आप अपना पुरुषार्थ प्रस्तुत कर सकते हैं। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की, आइए जानते हैं ये कौन है। गुरुजी, मेरा नाम नीतू देवी है। मैं दरभंगा बिहार से बोल रही हूँ। मेरी उम्र 36 साल है। स्थिति बेहद खराब है, उसका कोई उपाय बताएं। अरे बेहद खराब आर्थिक स्थिति क्यों है? कुंडली यहाँ कोई है नहीं। आपके आंगन में खड़ा होता हूँ तो पीछे मुड़ जाओ, पीठ की तरफ, जहाँ आप बरामदा है खाना खाते हो। आंगन में खड़ा हूँ मैं आपकी पूरब की तरफ मुख करके, तो आप पीठ पीछे जो बरामदा पड़ता है यहाँ आप लोग बैठ के भोजन करते हो, ठीक। और यहाँ से बाएं की तरफ जिधर आपकी नाली जा रही है, तो कोने में देखो, पश्चिम और उत्तर का कोना है ये दूसरे का घर है। यहाँ भूसा, यहाँ ऊँट, यहाँ गुड़, यहाँ गन्ना, यहाँ खड़ार, यहाँ पीपल, यहाँ नीम, सब कुछ। आज की तारीख में यहाँ पर आज भी वो पत्थर रखे हैं जो आपके सास द्वारा संपादित किया जाता था कार्य। यहाँ सांप की केचुल अक्सर निकलती। 5000 वर्ष पुराना सर्प आपके इस घर में मौजूद है। दूध रख दिया करो कटोरी में, इसी जगह अपने ही घर में, उस पार जाने की जरूरत नहीं है। ये सर्प दूध पिएगा, बाबा है आपका, तब आर्थिक स्थिति आपकी बढ़ेगी। सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या के बारे में। मेरा नाम अनुपमा है। मैं लखनऊ से बोल रही हूँ। मेरी जन्म तिथि 8 अक्टूबर 1983 है। जन्म समय है 1:25 दोपहर और स्थान है सुल्तानपुर, यूपी। मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ। सफलता अभी तक मिली नहीं है, कोई उपाय बताएं। धान तुला स्वाति जुलाई अगस्त का महीना आने तो सफलता 101% है। और टीचिंग में ही मत जाना, बैंकिंग में ही मत जाना। You are likely to be annexed as gazetted officer in competitive exams. जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और इनका प्रश्न क्या है। मेरा नाम इंदिरा उपाध्याय है। मैं जोधपुर राजस्थान से बोल रही हूँ। मेरे बेटे का नाम विनोद उपाध्याय है। उसका जन्म तिथि है 27 जनवरी 1980, सुबह 4:50 पर उदयपुर, राजस्थान। सर, मैं प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि मेरे बेटे की सरकारी नौकरी कब तक लगेगी? धानुवर सुनोड़ी, शनि दशम है, 36 जोड़ो 6 और 8 3 11 2016, 6 जुलाई 2016 के उपरांत 3 प्राइवेट तब तक हो चुके हों, तब ये गवर्नमेंट जॉब में जाने का प्रमाण सिद्ध। समय है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने का, आइए जानते हैं ये कौन है। प्रणाम पंडित जी, मैं माया गुप्ता गंभीर से बोल रही हूँ। पति मनोज की जन्म तिथि 26 सितंबर 1965 है और जन्म समय 7:50। मैं जानना चाहती हूँ कि उनका प्रमोशन कब तक होगा और हमारे दुकान कब तक खरीद पाएंगे। 800 नहीं, अभी टाइम है भाई, अभी 7 महीना फाइल मूवमेंट में टाइम है। 7 महीना के अंदर तब प्रमोशनल एस्पेक्ट देखे जाते हैं। समय है हमारे आज के कार्यक्रम के आखिरी कॉलर से जुड़ने का, आइए जानते हैं ये कौन है। मैं रोहित बोल रहा हूँ देहरादून से। अपनी सिस्टर का पूछना है, उनका नाम है रुचिका दमीजा। डेट ऑफ बर्थ है 27/11/82, 9:07 रात के। प्लेस ऑफ बर्थ है करनाल, हरियाणा। और इनकी शादी के बारे में पूछना है, कब तक हो जाएगी और क्या उपाय कर सकते हैं, रुकावट आ रही है। 31 वर्ष 11 माह 9 दिन माने लगभग 32, तो 2014 बीत गया नहीं। 2014 में कोई विवाह इनका फाइनल होने की स्थिति, विवाह होते होते रुका, ये मान लो।
2015 के नवंबर में वही रिपीट हो या उसी नामाक्षर से उसी क्षेत्र से विवाह पुनः आता है, लेकिन हर कीमत पर यह 2016 का स्पर्श कर लेता है, भले ही फरवरी 2016 में दुल्हन बने। त्रिपाठी जी, कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम। हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।